हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1111 पोर्टल आपके जीवन में किस चीज के दरवाजे खोल रहा है, क्या एनर्जी आपके जीवन में वो लेकर आ रहा है, क्या मैनिफेस्टेशन है जो आपकी पूरी होने वाली है आफ्टर दिस 1111 पोर्टल। सो पिक अ कार्ड रीडिंग है गाइस, सेलेक्ट कर लेना अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने बर्थ के अकॉर्डिंग अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या नई ऊर्जा आ रही है, किस चीज के दरवाजे विधाता आपके लिए खोल रहा है। सो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। वेलकम ग्रुप 1, जिनका भी बर्थ मंथ फेब, मार्च, सितंबर और दिसंबर है, यह आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में 11-11 पोर्टल क्यों खुल रहा है, किस चीज की एनर्जी वो आपके जीवन में लेकर आ रहा है। रीडिंग से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हैं उससे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपको जानने की जरूरत हो इस वक्त, वो आपको इस रीडिंग में पूर्णतः तरीके से प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के लिए 1111 पोर्टल क्यों खुल रहा है, उसकी एनर्जी क्या उनके जीवन में लेकर आ रही है। फर्स्ट ग्रुप के लिए 1111 पोर्टल क्यों खुल रहा है, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है उनके जीवन में। 1111 पोर्टल किस चीज के दरवाजे खुल रहे हैं उनके जीवन में। कनेक्ट कर लीजिए जब तक मैं ये शफल कर रही हूँ। ओके, आपके लिए आया है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। सेकंड आया है आपके लिए द थिंकिंग वुमन एंड ओके अटैचमेंट्स आपके लिए आ रहा है। लास्ट बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ऑलराइट, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ग्रुप के लिए 1111 पोर्टल क्यों खुल रहा है। फर्स्ट ग्रुप के लिए 1111 पोर्टल किस चीज की एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके, बैक ऑफ द डेक आया है आपके लिए गेट ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड इन योर लाइफ। ओके, चलिए, आई होप यू कैन सी योर कार्ड्स। जैसे मैंने बोला, हम आपके लिए पहले कार्ड सारे शफल कर लेंगे, उसके बाद हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे कि क्या आपके जीवन में आ रहा है 1111 पोर्टल्स में। ओके, नहीं ये नहीं, शफल फर्स्ट ग्रुप के लिए बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है द अनएक्सपेक्टेड। ऑल राइट, इसको हम एक टैरो कार्ड हम चलिए बाद में देखते हैं आपके लिए। मुझे थोड़ा सा इन पे मेडिटेट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोगों के लिए लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं आपके लिए। हो सकता है कि आपको लाइफ में फियर रहता है, चेंज का फियर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को फियर चीज़ें जो बदल जाए आपके जीवन में, वो चीज़ें पसंद नहीं है। और बेसिकली आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ही आ रहा है, यानी एक बहुत बड़ा बदलाव ही आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपकी जो भी रेगुलर चीजें हैं उसमें डेफिनेटली बहुत बदलाव आने वाला है। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आपके लिए जीवन में बदलाव आ रहा है। फॉगीनेस जो आपके जीवन में रहता है, जो धुंधलापन रहता है, जो चीजें आपको समझ नहीं आती हैं कि आपको अपने जीवन में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में,
जो दिख रहा है, कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है यहाँ पर। बहुत इनसिक्योरिटीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि इनसिक्योर आप रहते हो, अनस्टेबल आपकी लाइफ है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि वो चीज़ें जो आपकी लाइफ से धीरे धीरे जाने वाली हैं आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो हर चीज़ को आपको हर चीज को फेस करने के लिए करेज देगी, आपको आपको इनकरेज करेगा। इंकरेजमेंट की मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान भी आ रहा है जो आपको लाइफ में आप जहाँ जाना चाहते हो वहां आपको पहुंचा देगा, ठीक है। वो हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए बिजनेस को सक्सेसफुल करना हो सकता है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी को मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको आपके सारी प्रॉब्लम्स से निजात दिलाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस की एक एनर्जी आ रही है कि आपको सक्सेस, जिस भी चीज में आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वहां पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। बस आपको होप रखना है, फेथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि फेथ का कार्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते हो। ट्रस्ट इशू आपको फॉर श्योर रहता है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को भी डिक्लाइन कर रहे हो। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ट्रस्ट से कनेक्शन आपका हेल्थ पे आया है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते तो आपको डर बना रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, और वो इनडायरेक्टली आपकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपके लिए हीलिंग की एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है। हीलिंग जो है वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है। सो डेफिनेटली हीलिंग आपके लिए इस आफ्टर 11/11 पोर्टल आ रही है। Someone is definitely giving you an advice which will make your life even better than ever before, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा, आपको बहुत अच्छा डायरेक्ट करेगा, जिससे कि आपकी लाइफ में आप वो चीजें अचीव कर पाओगे जो अभी तक आपको लग रहा था कि आपके रीच में नहीं है, आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कंट्रोल में आने वाली है। आउट ऑफ कंट्रोल आपकी लाइफ रह रही है, आपका खुद की लाइफ पे ही कंट्रोल नहीं है। सो वहां पर मुझे दिख रहा है कि आपका कंट्रोल आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलने वाली हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे अगर आप काम ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली बिजनेस में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे आपके लिए ब्रांचेस खुल जाएंगी कि आप जहाँ जहाँ पे भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में आपको डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज आएंगी जो आपको हेल्प करेगी, आपको स्टडी को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, आपको क्लियर करने में आपके एग्जाम को, ठीक है। अगर आप, मुझे यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी एनर्जी दिख रही है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। वो ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए जो आपने अभी तक कभी महसूस नहीं किया होगा। वो स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे ज्यादा दिख रहा है, ना कि मटेरियल लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में फॉर श्योर आपको कुछ ऐसा ऐसा फील होगा जैसा कि कुछ मैजिक हो गया, ठीक है। हो सकता है फिजिकल फॉर्म में आपके लिए हो, आपकी बॉडी में आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो, और या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंस, कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में घटे जिससे कि आपको रियलाइज हो कि मैजिक होता है, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है, और वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाला है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपको फेथ रखने की डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। सो वो चीजें आपको
उस चीज से आपको हटाया जाएगा, धीरे धीरे आपको इस स्टेट में लेकर जाया जाएगा जिससे कि आप अपने ऊपर भी ट्रस्ट कर सको और दूसरों पे और यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट कर सको। ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिससे कि आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, आपको रूट चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके लिए रूट चक्रा का कार्ड आया है। तो इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं रूट चक्रा इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है ये मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एक्सट्रीम्स आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपका कभी तो आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है और कभी आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप सिर्फ होम मेकर ही हो, सिर्फ फीमेल्स, अगर जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ होम मेकर है जो ये रीडिंग देख रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम मैं सिर्फ जॉब के लिए ही बता रही हूँ या फिर बिजनेस के लिए बता रही हूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता रही हूँ जो सिर्फ वर्किंग वाले ही कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि कोई भी काम किसी से भी रिलेटेड, वो हर किसी के लिए अप्लाई हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, इवन आप होम मेकर हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आपका जो एक्सट्रीम चला जाता है वो अब आपके लिए बैलेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको फिजिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ आपके बॉडी में हीट का कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि हीट की वजह से आपके ब्रूसेस हो गए हैं, कुछ जलन रहती है आपकी बॉडी में, आपके घाव हो रखे हैं, कुछ एक्सट्रीम है आपके लिए हेल्थ को लेकर भी। तो वहां पर जो है आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है। बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना मत खाओ, घर का खाना खाओ। जितना सिंपल खाना खाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये 11/11 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आएंगे जो डे टू डे लाइफ के रहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हेल्दी वे में। ठीक है, सो यस डेफिनेटली मैं आपको मुझे दिख रहा है कि छोटे छोटे ही सही लेकिन ऐसे इम्पैक्टफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल की। आपकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अब टैरो कार्ड से और देख लेते हैं आपके लिए एग्जैक्टली और क्या आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप के लिए और क्या आ रहा है। आप अपने आप को अपने दिल की सुनने लग जाओगे आफ्टर दिस पोर्टल। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने दिल की नहीं सुनते हो, दूसरों की बातों पे आप ज्यादा जल्दी आ जाते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनने की आपको जरूरत है और वही आपके साथ होगा आफ्टर दिस पोर्टल। आप अपने अपने मन की ज्यादा सुनने लगोगे, अपने मन का करने लगोगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करने लगोगे, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, कुछ भी हो, चाहे वो गेम खेलना हो या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो अपने लिए। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने दिल की सुनने वाले हो आगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि जो स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं आपका हर्ट चक्रा पे डेफिनेटली आपको फील होगा कि आपका हर्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली बॉडी में सेंसेशंस होंगे, जैसा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि फिजिकल फॉर्म में भी आपको कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर एनर्जीज जो है फील होंगी। तो वो डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो चुकी है इस कार्ड से कि आपके लिए फिजिकल फॉर्म में डेफिनेटली आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हो। यस, आपको बहुत सारे मौके दिए जाएंगे आफ्टर दिस पोर्टल कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर और स्टेबल बना सको। ठीक है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, या फिर आपको फाइनेंशियल लेवल पे, फाइनेंशियली आपको सिक्योर और स्टेबल बनाया जा रहा है। जैसा कि आपके लिए बैक ऑफ द डेक ये कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज कि आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने लग जाएगी, चाहे वो फिजिकली हो, वो मेंटली हो, या फिर फाइनेंशियली हो। आपको हेल्प किया जा रहा है, बट आपको पूरा का पूरा ध्यान इस पे नहीं देना, आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, आपको डायरेक्शन समझ नहीं आती, आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। जैसा मैंने बोला था, फॉगी आपका माइंड रहता है, समझ नहीं आता क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है फॉर श्योर। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में
खत्म होने वाली हैं फॉर श्योर, जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी मैरिज अटकी हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि मैरिज आपके होने के हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे मैरिज की भी एनर्जी को दिखा रहा है। तो आप लग रहा है कि आपकी मैरिज के चांसेस हैं। अगर आप मैरिज के लिए, आप मैरिज का आपका कंसर्न है, ठीक है, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मैरिज होने वाली है। और अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस चाह रहे हो, कोई चीज़ बहुत टाइम से अटकी हुई है, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी अब खुल रही हैं, ठीक है। अब आपको मूवमेंट मिलने वाली है फाइनली। चीज़ें जो अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, वो अब आपकी एकदम से स्पीड में बढ़ने वाली हैं। सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एनर्जी जो है आपकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट में आने वाली है, अगर रुकी हुई थी। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। लिटरली जो डोर ओपन्स हो रहे हैं, ये डोर ओपन हो चुका है, वो है सक्सेस का, ठीक है। तो सक्सेस डेफिनेटली एक्सपैंडिंग इन योर लाइफ। मैं आपको ऐसे कार्ड दिखा देती हूँ जिससे कि आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि आपके लिए क्या आया है। सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी आप ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे थे, जो भी आपकी लाइफ में चीजें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो चीजें जब अब आपके रास्ते से हट जाएंगी और दरवाजे खुल जाएंगे सक्सेस के लिए, ठीक है गाइज। होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन से तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक करती हूँ आपके ओपिनियंस कि क्या आप बोलना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ इसको, अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस में मिलती रहे मेरी अपकमिंग वीडियोस की। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, अपने अपनों के साथ आपका साथ हमेशा बना रहेगा। इसी नोट के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। वेलकम ग्रुप 2 जैन, अप्रैल, मई, अगस्त, जिनका भी बर्थ मंथ आता है, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं इस रीडिंग में कि 1111 पोर्टल आपके लिए किस चीज़ के दरवाजे खोल रहा है, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आपके जीवन में इस 1111 पोर्टल के बाद। सो जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उसमें पहले प्रार्थना कर लीजिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है आपके जीवन में इस वक्त इससे रिलेटेड, वो आपको इस रीडिंग के द्वारा पता चल जाए। ओम। चलिए देखते हैं सेकेंड ग्रुप के लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आफ्टर दिस पोर्टल 1111। आफ्टर दिस पोर्टल सेकेंड ग्रुप की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है। हालांकि मैं 1111 पोर्टल की एनर्जी के बाद की ही रीडिंग कर रही हूं, पर 1111 पोर्टल के बाद आप जब भी देखोगे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो शुरू उससे हो रही है लेकिन वो पूरा टाइम रहेगी, तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जो भी इस रीडिंग को देखेंगे उनको डेफिनेटली इसका डाउट रहेगा कि क्या ये टाइमलेस है या टाइम उसी टाइम की है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग काफी दिनों के बाद देखने वाले हैं इस रीडिंग को, ठीक है। सो यस, ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके कोई भी डाउट आप मत रखिए, आप जो भी आपकी रीडिंग में आएगा वो आपके लिए अप्लाई होगा। सेकेंड ग्रुप की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आफ्टर दिस पोर्टल 1111। जब तक मैं शफल कर रही हूँ मेरी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए गाइस। ओके, आपके लिए विक्ट्री आया है, आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग आया है एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है अटैचमेंट्स। ऑल राइट, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है आपके आसपास, ठीक है। आपके आस एनवायरनमेंट में बहुत नेगेटिविटी है और आपके अंदर भी बहुत ज्यादा मलिनता जिसे कहा जाता है, बहुत नेगेटिविटी है, वो भी आपके अंदर है, ठीक है। आपके ऑरा में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है जिससे आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलने वाली है, ठीक है। आफ्टर दिस पोर्टल आपके लिए
आपके आसपास के जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर किया जा रहा है, आपको प्योर किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को क्लीन किया जा रहा है, आपके ऑरा को वाइब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। आपका ऑरा ब्लूम करने वाला है, एक्सपैंड करने वाला है। यहाँ पर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा यहाँ पर हीलिंग उनको प्रोवाइड हो रही है आफ्टर दिस पोर्टल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेगेटिव जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इन सेंस कि मुझे 5% ही दिख रहा है कि कुछ लोगों को स्पिरिट्स ने अटैक किया हुआ है, ठीक है, पोजेस किया हुआ है। ये भी आ रहा है कि आपकी बॉडी को पोजेस किया हुआ है, टाइम टू टाइम पोजेस करते रहते हैं। कोई स्पिरिट है जो आपको परेशान कर रही है, काला जादू आप पे किया गया है। ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा गाइस। जो मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, अगर वो सिम्टम्स आप पे अप्लाई, आपको लगता है कि आपके से मैच कर रहे हैं, तो ही ये वाला जो मैं अभी बोल रही हूँ वो आप पे रेजोनेट करेगा। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो हर मैसेज आप पे अप्लाई नहीं होगा। सो प्लीज जो भी चीजें आपसे रेजोनेट करती हैं उसे लेना और बाकी चीज को इग्नोर कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर पहले तो मैं जो सिम्टम्स है वो बता देती हूँ। सिम्टम्स ये है कि आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस, आपको बहुत ज्यादा कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। सोते रहने का हर वक्त मन करेगा कि आप बस सोते रहो, कुछ भी काम नहीं करो, ठीक है। आपको धूप में जाने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि आप बस अंधेरे में बैठे रहो, घर के अंदर बैठे रहो। और घर के अंदर भी बहुत ज्यादा लाइट आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए है कि बहुत, कोई अगर ब्राइट लाइट भी यूज कर रहा है घर में तो आप वहां से भी हट रहे हो, कुछ डार्क रूम में जा रहे हो जहां पे बहुत कम लाइट है और लाइट है ही नहीं, ऐसी एनर्जी है। आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो। कोई भी आपके पास आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आपको बस मन कर रहा है कि आप उसको भगा दो, ठीक है। और या तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है और या फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत तामसिक खाना खाने का मन कर रहा है। जैसे कि तामसिक बेसिकली खाना होता है जो, जिसे हम मांस कहते हैं, हम नॉन वेज बोलते हैं। तो अगर आपका वो खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, और बहुत एक कहते हैं ना कि एक तो कंट्रोल्ड होता है और एक होता है अनकंट्रोल्ड, जो अनकंट्रोल्ड होता है ना वो कह रही हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपका वो मन कर रहा है तो डेफिनेटली आपको स्पिरिट पोजेशन हो रखा है। और कुछ लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र की भी यहाँ पर मुझे दिख रही है एनर्जी की, कुछ तंत्र मंत्र की से भी आपको अटकाया हुआ है, फंसाया हुआ है। और बहुत बाकी लोगों के लिए है कि आप पे नेगेटिविटी, आसपास नेगेटिविटी है, ठीक है। जैसे कि इविल आई हो गया, या फिर लोगों की जेलसी हो गई, या फिर आपके अंदर ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है जो कि आपके ऑराज में भरी हुई है, आपकी लीक हो रही है आपकी एनर्जी, ओके। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ये डेफिनेटली जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो हर किसी पे अप्लाई नहीं होंगे। जिनसे हो रहे हैं सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही हो रहे हैं, उनके लिए है स्पिरिट पोजेशन का, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली माँ दुर्गा का साथ मिल रहा है। इस पोर्टल आपके लिए माँ अपने दरवाजे खोल चुकी हैं, ठीक है। माँ आपके लिए अपने दरवाजे ऑलरेडी खोल चुकी हैं, जो कि आपको इस पोर्टल के बाद रियलाइज होगा। माँ की एनर्जी आपको महसूस होने वाली है। आपके लिए हीलिंग की एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपको हीलिंग मिलने वाली है। माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, माँ का सपोर्ट, माँ का प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है इस पोर्टल के बाद, ठीक है। यस, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप पे, आपको माँ का, हो सकता है कि आप क्वेश्चनिंग भी कर रहे हो कि इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं और आप कहाँ हो माँ, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे हैं इस ग्रुप में जो माँ को मानते हैं, माँ को पूजते हैं, लेकिन उनको फिर भी परेशानी हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये। तो आपको ये बताया जा रहा है, माँ कह रही है कि आपको परेशान नहीं होना है, माँ ने आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, माँ आपके साथ हमेशा है। और अब इस पोर्टल के बाद से आपको वो एहसास भी होने लग जाएगा, लिटरली आपको महसूस होगा कि माँ ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है, माँ ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी हीलिंग आपको मिल रही है।
और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि आपके जीवन से कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा फेज जो आपके लिए अच्छा नहीं था, कुछ कुछ नई की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, कुछ एक्सट्रीम चेंजेस आपके जीवन में फॉर श्योर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में नया आ रहा है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, ठीक है। और यस, ये कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर आप शांत, आपको परेशानी है, आप शांति ढूंढ रहे हो, आप हर वक्त आपको ऐसा लगता रहता है कि टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको शांति भी मिल रही है, सेरेनिटी की वो आ रही है एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। नई चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, पुरानी चीजें आपके जीवन से जा रही हैं। और यस, रीबर्थ की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा अलाइन हो रहे हो आफ्टर दिस पोर्टल, आप कनेक्ट हो रहे हो, आपके चक्रास जो है वो बहुत ज्यादा अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे से। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक सर्ज ऑफ एनर्जी। सर्ज ऑफ एनर्जी जो होती है वो कुंडलिनी अवेकनिंग को शो करती है। तो हो सकता है कि आप में से काफी लोग जो नेगेटिविटी इस तरीके की नेगेटिव में नहीं फंसे हुए हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक थॉट वाली, जो थोड़ा बहुत ऑरा में जो जिनके है, उनको मुझे दिख रहा है कि इस हीलिंग के बाद आपको डेफिनेटली एक सर्ज ऑफ एनर्जी आएगी, एक कुंडलिनी अवेकनिंग की भी आप एनर्जी को फील करने वाले हो, ठीक है। एंड विक्ट्री मैं आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली आपको विक्ट्री किस चीज में मिल रही है। सक्सेस आपको मिल रही है फॉर श्योर। आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे वो चीज आपको उसमें उन्नति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्लैरिफाई विक्ट्री, ओके। बहुत सारी चीजें हैं फॉर श्योर आपके, जैसा मैंने कहा था कि आप जिसमें भी हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ आपका कंफ्यूजन क्लियर किया जा रहा है किसी से रिलेटेड, और जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा उसमें फिर आपको विक्ट्री मिलेगी, यानी आपको सक्सेस मिलेगी बेसिकली, ठीक है। आप उस चीज को कंप्लीट कर पाओगे अपनी लाइफ में, कंप्लीशन दिख रहा है। एवी लाइफ से आपको बचाया जा रहा है, आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एंड यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ में, मेजर डिसीजन लेने वाले हो जो आपको ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, जो आपको एकदम से एलिवेट करेगा फाइनेंशियली, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है। आपका यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपका 2 हो सकता है मूलांक या भाग्यांक, 8 हो सकता है मूलांक भाग्यांक, 4 हो सकता है, ठीक है। एंड यस, 3 भी हो सकता है। भाग्यांक मूल्यांक दोनों में से कुछ भी चीज आपकी ये हो सकती है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, सेकेंड ग्रुप के लिए क्या आ रहा है आफ्टर दिस पोर्टल। आपको एक ऐसी शक्ति दी जा रही है जिससे कि आप का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। नजरिया चेंज होगा तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको एकदम से ऊपर उठाएंगे आपके जीवन में, ठीक है जी। ये भी आपके लिए दिख रहा है। अबंडेंस आ रही है आपके लिए, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। लोगों का साथ आपको मिलने वाला है, आपका एक ग्रुप बनने वाला है जो आपको डेफिनेटली इस तरीके से बढ़ाएगा जीवन में, जहां से आपको इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो अबंडेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही नहीं बोलते हैं, आपका रुतबा हो गया, स्टेटस हो गया, और बहुत सारी चीज होती है जो अबंडेंस में इन्वॉल्व होती हैं। मुझे वो ओवरऑल आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ पैसे से ही नहीं, प्यार से दिख रहा है, सपोर्ट से दिख रहा है, हेल्थ से दिख रहा है कि हेल्थ सुधरने वाली है आपकी, खान पान आपका बदलने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो अबंडेंस इन ऑल फॉर्म आपकी लाइफ में आ रहा है। इनफिनाइट अबंडेंस जो से कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चाहे वो कितना ही आप यूज कर लो फिर भी वो चलता रहता है। वो होता है प्यार, वो होता है सपोर्ट, वो आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। वो इस तरीके का प्यार सपोर्ट आपको मिलने वाला है आफ्टर दिस पोर्टल। रेनबो ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। यस,
आपके लिए दो दो रेनबो आए हैं कार्ड्स में, जो शो करते हैं कि यस डेफिनेटली आपको अपने चक्रास पे काम करने की जरूरत है, चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन जब आप अपने आप को एक कहते हैं कि जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, अपने आप पे आपको किस तरीके से आपको ढालना है, किस सिचुएशन में वो आपको आ जाएगा, तो आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से पार कर जाओगे। ठीक है, रास्ता आपको हमेशा दिखता रहेगा, आपको यूनिवर्स दिखाता रहेगा। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आपके लिए किस तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, आपके लिए अबंडेंस 2 बार आ गया है। ठीक है, पैसे की दिक्कत अगर आपको लगती है, अगर आपको लगता है कि आप जितना डिजर्व करते हो उतना आपको मिलता नहीं है, लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, बैंक में कभी पैसे नहीं रहते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। ब्लेसिंग्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हो सकती हैं, हर इंसान के जीवन में कुछ अलग चल रहा है, पहले से दूसरे को लाइफ में डिफरेंट चल रहा है। दो लोगों के लाइफ में सेम चीज नहीं चल सकती। ठीक है, एक इंसान के लिए ब्लेसिंग कुछ और है तो इस इंसान के लिए ब्लेसिंग कुछ और है। इसके लिए पैसा हो सकता है, इसके लिए बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए हर तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए क्लियर आ रहा है कि जो अगर आप बच्चा चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको आफ्टर दिस पोर्टल ब्लेसिंग मिल रही है कि आप बेबी को कंसीव कर सकते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में बच्चा आने वाला है, जो जो चाह रहे हैं बेसिकली बच्चा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि आपके जीवन में कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आए जो आपको फाइनेंशियली अपलिफ्ट करें, आपका पैसा बढ़े, आपको आपकी वेल्थ क्रिएट हो, तो इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए कि उस तरीके की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं। ओके गाइस, चलिए और देखते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है आफ्टर दिस पोर्टल, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। सेकेंड ग्रुप की लाइफ में क्या आ रहा है आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल। प्रोटेक्शन आ रही है, जैसे मैंने कहा ही था कि माँ ने आपको अपनी गोद में ले रखा है और उसका एहसास आपको हो ही जाएगा। प्लेजर, फ्रीडम मिल रही है आपको नेगेटिविटी से, हर तरीके के रिस्ट्रिक्शन से आपको रिस्ट्रिक्शन से, अगर आपको रिस्ट्रिक्शन से अपने जीवन में कि ये मत करो वो करो, अगर आपको लगता है कि बहुत लोग आपको रोकते हैं टोकते हैं, तो उन चीजों से भी आपको डेफिनेटली फ्रीडम मिल रही है। जीवन में आपकी खुशियां आ रही हैं, ऐसा बदलाव आ रहा है जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके जीवन को एक खुशनुमा जीवन में बदल देगा। ठीक है, इस तरीके का बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। विजडम आ रही है फॉर श्योर, कुछ इस तरीके का आप सीखना चाह रहे हो अपने जीवन में। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप नॉलेज लेना चाह रहे हो अपने जीवन में, तो कुछ ऐसी नॉलेज आपको मिलने वाली है जो किताबों में नहीं होती। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा मुझे यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करके विजडम को हासिल करो। ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, हर किसी पे डेफिनेटली अप्लाई नहीं होगा। तो जो चाहते हैं कि ऐसी विजडम, ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद बुकों में नहीं है, ठीक है, तो वो आपको मिल पाएगी। एस्ट्रल ट्रैवल आप कर पाओगे। एस्ट्रल ट्रैवल की बहुत स्ट्रांग इंफॉर्मेशन मुझे आपके लिए मिल रही है कि एस्ट्रल ट्रैवल आप कर पाओगे। यस, और जैसा मैंने कहा कि आपको हर तरीके की रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल रही है, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है और वो बदलाव आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि आपको नेगेटिविटीज ने अट्रैक्ट किया हुआ है, तो उस चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, हल्का महसूस करोगे, और वही हल्कापन आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने जीवन में। ये बहुत यस, प्रोटेक्शन, उसके बाद आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। जैसा मैंने बोला कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है,
आपको आपसे मिलवाया जाएगा, ठीक है। आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बस आपको अपने अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, माँ का पूरा आपको साथ मिल रहा है। सो यही आपके लिए इंफॉर्मेशन है। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। 1111 पोर्टल आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके ओके, ये दो ग्रुप हैं इस रीडिंग के, ठीक है। कुछ पे अप्लाई होगा जो मैं पहले बोलने वाली हूँ, कुछ पे अप्लाई होगा सेकेंड। फर्स्ट है जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको उनका पार्टनर मिल जाएगा आफ्टर दिस रीडिंग एंड आफ्टर दिस पोर्टल ओपनिंग, ठीक है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, फॉर श्योर आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। एंड या आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही डिवाइन है। तो बहुत ही आपको एंजल्स ही मिलवाएंगे फॉर श्योर, और बहुत ही मैजिकल वे में आप मिलने वाले हो, बहुत ही मिस्टिकली आप मिलने वाले हो, ठीक है। ऐसा बहुत रैंडम नहीं रहेगा कि बहुत एलिमेंट्स होंगे उसमें, ठीक है। आपकी मीटिंग जो होगी उस तरीके की होगी जहां पर आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपकी मीटिंग हो गई, ठीक है। बट यस, आप मिल पाओगे अपने पार्टनर से, उनको देख पाओगे, उनसे बात कर पाओगे। फिजिकल मुझे दिख रहा है फॉर श्योर कि फिजिकली आप मीटिंग कर पाओगे फाइनली अपने पार्टनर से। ये हो सकता है कि आपने ड्रीम में आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हो, बट फिजिकली फॉर्म में आप नहीं मिले हो अभी तक, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, और अब आप मिल पाओगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप है जिनको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी जो है वो इम्बैलेंस है। इसी वजह से आपके लिए रेनबो बार बार आ रहा है। जैसे 7 चक्रा के लिए मैंने बोला कि आपको 7 चक्रा हीलिंग करने की जरूरत है, तो 7 चक्रा आपको डेफिनेटली करने की जरूरत है, जिससे कि आपका बैलेंस बनेगा और आप उस चीज को अचीव कर पाओगे जो मैंने कहा था कि आपका कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो यस, कि आपका ये बैलेंस बनेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको पावर पोजीशन मिलेगी जो आप चाह रहे हो काफी टाइम से। आपके वर्क फ्रंट में आपको डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ पावर मिलने वाली है, कुछ प्रमोशन आपका होने वाला है, और आपके डिसीजंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। आप ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो अपनी लाइफ में आगे चल के जो आपको बेनिफिट करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका माइंड की क्लैरिटी आपको दी जा रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डाउट में रहते हो, बहुत डबल आपका रहता है, हमेशा डबल माइंडेड रहते हो कि ये करूं, ये नहीं करूं, ऐसा करूंगी तो कैसे होगा। सो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी रहती है। तो उस चीज से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, उस चीज से आपको निजात मिलने वाला है, ठीक है। यस, लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रहा है। आपके लिए एक कार्ड और बोला जा रहा है। हीलिंग आपके लिए आ ही रही थी, जैसे मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, अब हर तरीके की हीलिंग आपको मिल रही है, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम क्योंकि ये शफल से पहले ही आ गए हैं। एक कार्ड और लेना है आपके लिए। सेवन, जैसा मैंने कहा ही था कि 7 चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 7 चक्रा की हीलिंग करवाना। और कुछ लोगों के लिए है कि बहुत पुराने काम जो नहीं बन पा रहे थे वो अब बनने लग जाएंगे, वो अब आपको उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। जो बहुत टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है, बट आपको अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहा था, फाइनली अब आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा आफ्टर दिस पोर्टल। और वो रिजल्ट आपको
बहुत ही पॉजिटिव दिखेगा, बहुत उसका आउटकम जो है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, ऑन इन ऑल टर्म्स इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद से कोई हीलिंग सीखने वाले हो, ठीक है, जिससे कि आप अपनी हेल्प के साथ साथ आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओ, स्पेशली नेचर की आप हेल्प कर पाओ। आपको नेचर के लिए कुछ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट करो, ठीक है, जिससे कि आपकी हीलिंग पावर जो है वो और बढ़ेंगी। ऑलराइट गाइज, होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर रेजोनेट करी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को मत भूलिए दबाना, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे अपकमिंग वीडियोस की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर इन दिस रीडिंग। I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Namaste. वेलकम ग्रुप 3, जिनका भी बर्थ मंथ जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर है, ये आपकी रीडिंग है। चलिए इसमें देखते हैं कि 11-11 पोर्टल आपके जीवन में किस चीज के लिए दरवाजे खोल रहा है। क्या एनर्जीज जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो 11-11 पोर्टल में आपके लिए सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होंगी, जो आपके जीवन में आएंगी, ठीक है। सो जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बिलीव करते हो उससे प्रार्थना कर लो कि जो भी आपको इस वक्त जानने की जरूरत हो वो आपको इस रीडिंग के द्वारा पता चल जाए। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिल जाए, जो भी आपको इस वक्त जानने की जरूरत है। ओम। ओके, चलिए देखते हैं जिनका भी बर्थ मंथ जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर है, ग्रुप 3 के जिंदगी में किस चीज के दरवाजे खुल रहे हैं, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो अब होने वाला है पूरा उनके जीवन में इस 11-11 पोर्टल के बाद। 11-11 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है ग्रुप 3 के जीवन में। ओके, आपके लिए आया है विक्ट्री, आपके लिए आया है एनवी, एंड आपके लिए आया है आर्क 7th चक्र, आर्क एंजल यूरियल। बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है एप्रिसिएशन। ऑल राइट, सो यहां पर मुझे दिख रहा है कि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है आफ्टर दिस पोर्टल 11-11। सो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, जो शायद आप अभी तक अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहे थे, ठीक है। जो आपका मन करेगा अब आप वो काम करना शुरू करोगे। अब आप दूसरों की सुनने की बजाय अपने दिल की सुनना ज्यादा बेहतर समझोगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि दूसरों की बातें सुन के आपका कुछ भी भला नहीं हुआ अब तक, और अब आप अपने बारे में खुद से सोचना शुरू करोगे कि आपके जीवन का उत्थान आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे जो दिख रही है वो ये है। और जो इस पोर्टल के बाद आपके लिए जिंदगी में जो आ रहा है वो एक, सबसे पहले तो आपके लिए विक्ट्री आ रही है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में आपको मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रगल आपको करना पड़ा है, क्योंकि 8 नंबर है। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही थी चीजों को लेकर। कुछ चीजें हैं आपके जीवन में जो आप छोड़ भी नहीं सकते थे और पकड़ भी नहीं सकते थे, और इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत मझधार में फंसे हुए थे, ठीक है। आप एक क्रॉस रोड पे थे जहां पे आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज आपको अपने साथ आगे लेकर जाना है, क्या चीज आपको छोड़ के जाना है। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए कार्ड से इसे दिख रही है। हालांकि ये कार्ड बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी को डिपिक्ट करता है, बट आपके लिए यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस किए बैलेंस को लेके। अब उसमें आपके लिए डेफिनेटली विक्ट्री आ रही है, उसमें अब आपको सक्सेस मिलने वाली है, सफल होने वाले हो आप अपने जीवन में उन चीजों को लेकर जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे बैलेंस को लेके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है मुझे कि अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। प्रमोशन होता हुआ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है आफ्टर दिस पोर्टल 11-11। आपकी लाइफ में डेफिनेटली मटीरियली आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा
ग्रोथ मिलने वाली है, आपका एक्सपेंशन होने वाला है। मुझे यहाँ पर ना आपके लिए पैसे कमाने के सोर्सेज जो हैं, स्रोत जो बोला जाता है, वो दिख रहा है कि वो मल्टी डायमेंशन, मतलब मल्टी ब्रांचेस आपकी खुल रही है, यानी आपके बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं आपको पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे जिसमें आप जाकर पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपको सक्सेस, बेसिकली मुझे यहाँ पे आपकी सक्सेस जो है वो मटीरियली दिख रही है कि यूजुअली सक्सेस जो होती है वो कोई एक काम किया और उसमें आपको सक्सेस मिल गई, वो होता है। बट आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर लेवल पे आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यस, आपके लिए ना जैसे ये लीफ है ना, जैसे इस एक डंडी में बहुत सारे पत्ते हैं, तो इसी तरीके से मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपके लिए बहुत सारे सोर्सेस खुल रहे हैं। जैसे एक सोर्स ही हो गया, एक सोर्स ही हो गया, आप हर सोर्स पे जा जाके पैसे कमा सकते हो। इतना आपके लिए एनर्जी जो है ओपन हो रही है। ओके, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इविल आई से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो, इन्फ्लिक्टेड आपकी लाइफ रह रही है, परेशान हो रहे हो, यस, इविल आई जो बुरी नजर होती है और लोगों की नेगेटिविटी से आपका जो जीवन है वो अगर प्रभावित हो रहा है, तो फॉर श्योर आपके लिए इस पोर्टल के बाद इसमें डेफिनेटली निजात आपको मिलने वाला है। काली नजर से जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाएगी। जो भी काली नजर आप पे डाल रहे हैं, बुरी नजर डाल रहे हैं, वो लोग आपसे दूर होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप पे ब्लैक मैजिक अगर आपको लग रहा है, हालांकि ब्लैक मैजिक मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक कर रखा है किसी ने। सॉरी गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो किसी ने आपको रोक रखा है, तंत्र मंत्र कर रखा है, आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी जो आपको लग रही है वो नहीं है आपके लिए। ठीक है, और अगर जो, हाँ, ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप पे नजर रखे हुए हैं कि आप कहाँ, आपकी सक्सेस क्या है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो डेफिनेटली आपको देख रहे हैं लगातार। और वो जलन, कहीं ना कहीं उनकी जो जलन है, वो एनर्जी आपके जीवन में आ रही है और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, सो ब्लैक मैजिक नहीं है यहाँ पर। आप इस चीज की संतुष्टि करो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। बहुत कुछ लोग हैं इसमें डेफिनेटली, इस ग्रुप में, जो ये सोच रहे हैं कि उनके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, जेलेसी आपको इफेक्ट कर रही है दूसरे लोगों की, कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं कर रहा है। तो जो भी है जेलेसी का पार्ट, जो भी लोग हैं ऐसे लोग, उनसे आपको डेफिनेटली सेव किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है, और वो लोग आपके जीवन से जाने वाले हैं, दूर उनको भगाया जा रहा है आपके जीवन से। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए जीवन में क्या आ रहा है। यस, या 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपका ना आपको कुछ इस तरीके की चीजें पता चलने वाली है आपके जीवन में जो आपको अभी तक पता नहीं थी। ठीक है, आपका सोल पर्पस आपको बताया जा रहा है। यस, आपको सोल पर्पस आपका बताया जा रहा है। आपको, मुझे यहाँ पर आकाशिक रीडिंग की एनर्जी दिख रही है कि आप इस पोर्टल के बाद में, या तो आपको कोई आकाशिक रीडिंग, आप कोई यूट्यूब से कोई देखोगे, जो भी आप देखोगे वो, उसमें जो मैसेजेस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा रेजोनेट करेंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और या फिर आप, हो सकता है, पर्सनलाइज्ड आकाशिक रीडिंग लो। ठीक है, तो उसमें भी आपको ऐसे ऐसे राज अपनी लाइफ के पता चलेंगे जो कि ब्लॉक कर रहे थे आपके जीवन में, आपकी खुशियों को, आपकी सक्सेस को। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका 7 चक्र जो है वो, यानी कि क्राउन चक्र जिसे बोला जाता है, सहस्त्रार चक्र, वो आपका खुलने वाला है। मतलब खुलने नहीं वाला है, बेसिकली मुझे यहाँ ओपन होता नहीं दिख रहा है, बट वो अलाइन होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स के साथ अलाइन होने वाला है। एंड यस, आपको एंजेलिक एनर्जी फील होगी अपने आसपास आफ्टर दिस पोर्टल, और वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके आसपास है। सो अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल फील हो, कुछ भी अजीब सा महसूस हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। एंजल्स रेम से आपको, आपके प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स को भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं 1111 पोर्टल जो है वो एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है कि आपको यूनिवर्स एंजेलिक रेम से एनर्जी
एंजल्स के सपोर्ट आपको दे रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स की मिलने वाली हैं। और देखते हैं आपको क्या मिल रहा है आफ्टर दिस 1111 पोर्टल। आपके जीवन में क्या आ रहा है, किस चीज के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ना जीवन सुनहरा हो रहा है, ठीक है, आपका घर सुनहरा हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है या तो आपका घर जो है, आप अगर आपने घर का खरीदने का आपको कोई लग रहा है कि आपको घर खरीदना है और चांस नहीं बन पा रहा है, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आफ्टर दिस पोर्टल आप अपने घर परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेंटेनेंस की जरूरत है, फाइनेंस नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, आप मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सेलिंग और परचेजिंग की एनर्जी आ रही है। अगर आप घर बेचना चाह रहे हो, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों की नेगेटिविटी की वजह से अड़ंगियां आ रही हैं, लोगों ने कुछ आपको कर रखा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि काला जादू हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आफ्टर दिस पोर्टल आपके लिए प्रॉपर्टी को सेल करना और बाय करना, परचेज करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जो नया घर बनाना चाह रहे हैं, नया घर लेना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, आपका मूलांक या भाग्यांक 2 8 हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 9 और 3 भी दिख रहा है। ओके, आपको जैसे मैंने बोला ही था, सेल्फ लव आपके लिए बैक ऑफ द डेक सेल्फ लव आ गया। 369 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपके लिए मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप 369 का अगर आपने नहीं सुना है तो आपको डेफिनेटली गूगल करना चाहिए। 369 की एनर्जी बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल होती है। और मुझे यहाँ पर टेस्ला की आ रही है, निकोल टेस्ला, जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। 369 की वाइब्रेशन को वो बहुत ज्यादा हाई बोलते थे। उन्होंने ही पहले इस चीज को शो किया कि 369 की एनर्जी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं 3 6 और 9 की दिख रही है कि आप जब उस एनर्जी में जाओगे, यानी कि आप 369 का मेडिटेशन होती है, ठीक है, आप उसमें जाओगे तो आपको सेल्फ लव की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आप हील होगे, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी और हीलिंग की मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है आपके लिए। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था, आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाने वाले हो आफ्टर दिस पोर्टल। ये वैलिडेट कर रहा है कार्ड आपका बैक ऑफ द डेक जो आया है आपके लिए। डेफिनेटली इस पोर्टल के बाद अपने बारे में आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे, जो अभी तक आप नहीं सोच रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस, आपके जीवन में कुछ चीजें हैं जो आपको दूर से ही आप देख रहे थे, अब तक आपने अचीव नहीं किया था, ठीक है। बहुत सारे आपके प्लान्स थे जो सिर्फ प्लान्स ही बन रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे। तो अब जो आपके पुराने प्लान्स हैं वो फाइनली एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, ठीक है। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जो आप करना चाह रहे थे, बट कहीं ना किसी रीजन की वजह से आपके जीवन में वो चीजें रुकी हुई थी। तो वो प्लान जो है अब वो आपके शुरू हो जाएंगे एग्जीक्यूट होना और कंप्लीशन की तरफ जल्दी ही जाएंगे, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि अधूरी चीजें आपके जीवन में पूरी होने वाली हैं। क्रिएशन वही शो कर रहा है कि आपके जीवन में जो भी चीजें अधूरी थी, जैसे कि घर आपका था कि आप घर बनाना चाह रहे थे पर बना नहीं पा रहे थे, कुछ अधूरा आधा छोड़ रखा है, आधा बन गया आधा रह गया, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी पूरी होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप्स भी दिख रहे हैं कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जो अधूरा रह गया वो कंप्लीट होने वाला है। यानी अगर आप अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप दोनों सेपरेट हो गए हो, तो मुझे यहाँ पर आप लोगों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
वो कनेक्शन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, पूरा क्रिएट होता, डेवलप्ड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा भी है आपके जीवन में, आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जो आपके, जो कुछ अलग ही होगा। ठीक है, जिसको कुछ अलग ही आयाम दिया जाएगा आगे चल के। कुछ मुझे यहाँ पर ना ये भी दिख रहा है कि अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हो तो आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो, या फिर आर्किटेक्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो अब आपके लिए अच्छा टाइम आ चुका है, आपके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, अब आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। ठीक है, बाउंड्रीज डेफिनेटली वही शो कर रहा है कि अब आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है और फ्रीडम दी जा रही है आपको ऐसी चीजों में, जो उन चीजों से फ्रीडम दी जा रही है जो आपको रोक रहे थे जीवन में आगे बढ़ने से। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचान पाओगे एज यूजुअल। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आपके लिए रीडिंग में यही आ रहा है कि आप अपनी वर्थ को समझ पाओगे एग्जैक्टली कि आप कौन हो, क्या हो और आपके अंदर क्या खूबियां हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है थर्ड ग्रुप के लिए। किस चीज के दरवाजे खोल रहे हैं? लव्स फ्लो थ्रू यू एंड टू यू, वॉइस ऑफ द हार्ट। यस, आप अपने दिल की सुनने वाले हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आपको आपका आपका प्यार मिलने वाला है। जैसे मैंने बोला है कि अगर आप सेपरेट हो किसी से, या फिर आप किसी का इंतजार कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, जो सिंगल्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए भी कोई बना है, वो भी आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जीवन में डेफिनेटली आपका पार्टनर अब आने वाला है आफ्टर दिस पोर्टल, और वो आपके जीवन को कंप्लीट करेगा जैसा कि आपका मानना है। डेफिनेटली ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है जो रोमांटिकली आ रहा है। और देखते हैं, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। मुझे ये भी आपके लिए दिख रहा है कि कुछ ऐसे सपने हैं जो कि आपने कभी बिलीव नहीं किया था कि वो पूरे हो पाएंगे। ठीक है, तो अब वो वाले सपने आपके पूरे होने का टाइम आ चुका है। ओपन योर हार्ट टू जॉय। बहुत यहाँ पे ना आपके लिए मुझे हर्ट से रिलेटेड, खुशी से रिलेटेड, जॉय से रिलेटेड बहुत ज्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं कि अब आपका, जो आप खुल के नहीं जी पा रहे हो, जो आप खुल के महसूस नहीं कर पा रहे हो खुशियों को, वो अब आप कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब अपने दिल की सुनने वाले हो। फाइनली आप अपने अपने मन की करने वाले हो, दूसरों के सोचे बगैर कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में थॉट्स बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं। अब उन चीजों को छोड़कर अब अपने बारे में आप सोचने वाले हो। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। जो चीजें पॉसिबल नहीं थी आपके लिए, फाइनली अब वो पॉसिबल होने वाली हैं फॉर श्योर आफ्टर दिस पोर्टल। एंड या फेरी की, जैसे मैंने कहा था कि आपके आसपास अब आपको फेरी एनर्जी फील होगी, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए फेरी जो है वो अब आपके इर्द गिर्द आपको महसूस होंगी। कुछ मैजिकल एलिमेंट आपके जीवन में आने वाला है। मैजिकल एलिमेंट की एंट्री आपके जीवन में होने वाली है। प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, और जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि पॉसिबल आपको नहीं लग रही थी, वो आपके जीवन में अब घटित होने वाली हैं, जो कि फिर आपको जादू की तरफ लेकर जाएंगी। जो आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ हासिल किया जा सकता है जीवन में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। अब आपके जीवन में मूवमेंट आने वाला है। अगर आप रुके हुए थे, अटके हुए थे सामान, आपके चीजों में, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा था, तो अब बदलाव आपके जीवन में डेफिनेटली आ रहा है। ऐसा बदलाव जो आपको मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ पहले। यस, जो चीजें नहीं दिख रही थी, जो समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि क्या चीज का आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीजें अब आपको दिखने लग जाएंगी एग्जैक्टली। जो चीजें अभी अब तक आपको नहीं दिख रही थी। सी, यहाँ पर फेस नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसे चेहरे दिखने वाले हैं, आपको पता चलने वाला है कि कौन आपका भला चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। आपके
विश पूरी होने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। कोई ऐसी विश जो इम्पॉसिबल आपके लिए थी। और यस, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पूर्वज आपके साथ हैं। कहीं ना आपका डिसकनेक्शन हो चुका था आपके पूर्वजों से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे, ठीक है। तो अब आपका दोबारा से कनेक्शन बिल्ड होने वाला है अपने पूर्वजों के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, और वो आपकी मदद करेंगे। जो एंजल्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज ही हैं। मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग मैसेज फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है, कि आपका किसी रीजन से आपका कनेक्शन जो था वो कट हो चुका था आपके एंसेस्टर्स की वजह से। की मतलब आपका दिन रात का जो था वो कहीं ना कहीं अटक रहा था। आपको नींद नहीं आती होगी, बहुत परेशान रहते होगे, डरावने सपने आपको आते होंगे। और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से था कि आपके पितृ जो थे वो आपसे दुखी हो गए थे क्योंकि आपने कुछ ऐसे काम किए थे, आपने कुछ जो उनको प्रसन्न नहीं हो रहा था, वो उस चीज को एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब फाइनली आपने रियलाइज कर लिया है, तो आपके जो पितृ हैं वो भी आपको माफ कर चुके हैं और उन्होंने माफ कर दिया है, और अब वो आपके आसपास रहेंगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पश्चाताप है वो उन्होंने समझ लिया है, ठीक है, और अब आपके वो साथ देने के लिए तैयार है। यस, मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई करना है। यस, आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से चीजें रुकी हुई थी, अब उसमें आपको मूवमेंट मिलेगी, और वो ऐसी मूवमेंट मिलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो काम हो गया आपका, ठीक है। यस, समथिंग एल्स, आई थिंक आपके लिए यही मैसेज है गाइस। होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। आशा करती हूँ। मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।